जय श्री राम सभी सोल फैमिली को। आज स्पेशल ट्विन फिल्म की जर्नी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जून के मंथ में जो आउटकम होने वाला है उसमें एनर्जी फ्लो का बहुत बड़ा मैटर होता है। वैसे अगर देखा जाए तो डीएफ ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आप में से जो भी डिवाइन फेमिनाइन हैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप पहले बहुत सारे उलझनों में आपका जो हार्ट चक्र था आज की तुलना में आपने अपने उन सभी वीकनेसेस पे काम करके उसको एक बैलेंस मोड में किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे परिवार की तरफ से, चाहे भगवान की तरफ से, चाहे सोसाइटी की तरफ से, तो उसे हम निभाते निभाते हमारा एक कैरेक्टर ही बन जाता है जिम्मेदारी निभाने की। और हम अपनी पूरी ज़िंदगी उन सभी जिम्मेदारियों को निभाने में लगा देते हैं। मगर यहाँ थोड़ा सा डीएम के बारे में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ उनके स्वभाव के हिसाब से, वैसे तो उन्हें बैलेंस होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसा दिख रहा है कि डीएम जो है अपने घर की जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें इस बात की खबर हो कर के भी बेखबर रहते हैं या होना पड़ता है। इस विषय पर डीएम से ईश्वर खुद ही अलाइन होते हैं, गाइड भी करते हैं या गाइड भी किया गया होगा, क्योंकि ईश्वर ही मात्र एक ऐसा पावर है जो सभी के प्रति उनकी प्यार या उनकी जो भी उनकी तरफ से लेन देन का हिसाब हो, कर्माज का हो या फिर जो भी हो, पहले ही ईश्वर तो कर्माज की बात नहीं करते। ईश्वर का तो ये क्या ही कहने कि वो किस तरह हमें हमारे रास्तों को दिखाते हैं, गाइड करते हैं, ऐसा तो इस धरती पे कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि मैं थोड़ा ट्विन फिल्म के बारे में ज़्यादा इसलिए बात करूँगी कि बहुत सारे पोर्टल जो है ट्विन फिल्म के हाथों से छूटते जा रहे हैं। तो ट्विन फिल्म जर्नी की एक जिम्मेदारी से जो अवगत कराना चाहती हूँ कि ट्विन फिल्म जर्नी एसेंशन में अक्सर रूल के अनुसार डीएम की अवेकनिंग क्रमशः डिले होती है, मगर इतनी भी डिले नहीं होती कि एक चरम मुकाम के पावदान पर पहुंचने के बाद भी डीएम इस बात को ना समझ पाएं। दरअसल यह भी एक कर्मा का ही पार्ट बन जाता है। डीएम का थोड़ा स्वाभाविक रूप से एक रिजिड, एक साइलेंस को चूज़ करना, या तो फिर समझ लीजिए कि नुकसान की तरफ इशारा करता है। फिर भी ईश्वर इतना दयालु होता है कि उनके हिस्से की चीज़ को पोस्टपोन करके कि जब भी वो अवेकन होते हैं वो चीज़ें, वो सारी सुख सुविधा उनकी जो है अवेलेबल होती है।
सिर्फ उन्हें थोड़ा अवेक होने की ज़रूरत होती है और अपनी जिम्मेदारी को समझना, भांपना या उसमें एक्शन में आना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी डीएफ हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई है। आपकी देखो, जिम्मेवारी जो है कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती है। आप अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, या कुछ अगर आपकी एनर्जी में अप डाउन हो रहा है तो उसको भी आप रेगुलर बेस पे आपको क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ताकि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की चीज़ें, कोई भी पोर्टल मिस ना हो। कोई भी चीज़ें जो ईश्वरीय गिफ्ट होते हैं, वो कोई भी चीज़ आप मिस ना कर पाएँ, क्योंकि हमारी लाइफ में जितने भी पोर्टल ब्लेसिंग देकर जाते हैं, वो सभी के सभी एक गॉड गिफ्टेड होता है। बहरहाल ट्विन फ्लेम की एसेंशन जर्नी एक विशेष व्यक्ति के कैरेक्टर का टॉपिस्ट ब्लेस्ड माना जाता है, और यह 100% इसका रिजल्ट हमारे उन सभी बुरे अच्छे कर्मास के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसका एक फ़ायदा और है कि इन सारी जिम्मेदारियों को, इन सारे ब्लॉकेजेस को, इन सारी जितने ऑब्स्टेकल आते हैं, अगर इन सभी चीज़ों को हम निभाते जाते हैं तो हमारी प्रॉपर एक क्लींजिंग होती जाती है। हमारा एक नया वर्जन तैयार हो जाता है। ऐसे में हम उन सभी चीज़ों को फलीभूत अपने जीवन में उतार पाते हैं, उसका आनंद ले पाते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि ये जर्नी जो है बहुत ही एक लकी चार्म की तरह हमारी लाइफ में आता है। भले ही हम शुरुआत में इस बात को समझ नहीं पाते हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने आप को क्लीनिंग फेज़ में करते जाते हैं, जैसे ही हम उस चीज़ को एक कहते हैं ना कि एक अंडरस्टैंडिंग होती जाती है। जैसे जनरल लाइफ में आप देखोगे कि हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस के हिसाब से उन चीज़ों को समझते जाते हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाते जाते हैं, और गलतियों, अगर अगला सामने वाला गलती करता है उसे माफ़ भी करते हैं, अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करते हैं। तो ये एक विशेष व्यक्ति का चैप्टर है जिसे हम ट्विन फ्लेम बोलते हैं। इसको एक चैप्टर मान के चलिए कि आपको एक ऐसा लेसन दिया गया है, वो चैप्टर वाइज आपको 1 to 1 उन सारी चीज़ों को साफ़ सफाई करके और उसी के ऊपर काम करके अपने आप को एक अच्छे फॉर्म में बदल करके, अच्छे वर्जन में बदल करके एक पोर्टल का जो है ब्लेस्ड, उसे हम पा सकते हैं। इससे बेटर क्या हो सकता है? अब आप देखेंगे इस जून के मंथ में 2024 का जो ईयर है, अब ये देखा जाए तो उन सारी चीज़ों की सफाई कर दी गई है, जितने भी बुरे कर्माज हैं। इवन मैं ये नहीं कहती कि हर एक आदमी बहुत साफ़ सुथरा, देखो दूध की तरह कोई सफ़ेद, बर्फ़ की तरह कोई साफ़ नहीं होता। सबकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे गलतियाँ, ऐसे भूल चूक होते हैं, उसी को सुधारने का एक अवसर मिलता है हमें इस लाइफ में। तो हम क्या ब्लेस्ड नहीं मानते अपने को कि हमें अगर एक मौका दिया जाए कि हम अपनी लाइफ में उन सारी गलतियों का सफाया करके एक अच्छे रास्ते पर चल के इस मदर अर्थ के लिए, इस यूनिवर्स के लिए
अपने सोल पर्पज को एक मार्गदर्शन देते हुए उन सभी चीज़ों को एक साथ करके एक यूनिटी में एक ऐसी एकता बना करके हमें अपने मदर अर्थ के लिए कार्यरत होना होता है, जो कि बहुत ही एक समझ लो आप एक भाग्यशाली लोगों के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों को हम जब समझेंगे तभी, कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो ये हमारे लिए पोर्टल एक बहुत ही भाग्यशाली मौका बन के आया है। हमें इसे ज़रूर ग्रैब करना चाहिए, इसे बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। तो आप समझ लें, डिवाइन फेमिनाइन, आप अपने सोल पर्पस पे लगे रहें। आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। डीएम की भी बारी आ ही गई है, उन्हें अवेकन होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर वो अभी चाहें तो मैं आपको बता दूं, डिवाइन फेमिनाइन को मुकाम तक पहुंचने में अगर 6 महीने लगते हैं तो मैं कहती हूँ कि उस चीज़ को डीएम 6 हफ्ते में कर सकते हैं। लगन की बात होती है, और लगन के साथ साथ ईश्वरीय आशीर्वाद भी काम करता है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि ये सारी चीज़ें एकदम से सभी के समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए तो वो बार बार हमें मौका देते हैं और उस मौके का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। तो बस यहीं पे अपना मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। जो भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, उन्हें इस बात पे ध्यान देते हुए और इस जर्नी को, इस मदर अर्थ के लिए या मदर अर्थ के बारे में सोचते हुए आपको एक अच्छे वर्जन में आने के बाद एक हीलिंग प्रोवाइड करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को उन सभी गलतियों से उबारना है, बाहर निकालना है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर आप अपने आप को सही करके सामने वाले को सही करने का मौका आपको मिला है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।